अस्सलाम वालेकुम। मैं सलाम इसलिए करती हूँ कि मुझे होता है कि आप लोग में से जितने लोग मेरी बात सुनेंगे, बाद में मेरे सलाम का जवाब देंगे, तो मेरे पास कितने वालेकुम सलाम जमा हो जाएँगे और मुझे कितना सवाब मिलेगा। अच्छा, जो आज एक बात करनी थी, जो मुझे लगता है कि हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत डेफ़िशिएंट है, जिसकी वज़ह से बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो गुब्बारे की तरह फट जाते हैं फिर। उसको स्ट्रेस को हैंडल मैनेज कैसे करना होता है ना, छोटी-छोटी चीज़ों छोटी-छोटी बातें होती हैं, इसलिए मैंने कई दफ़ा मैं टॉपिक का नाम ही छोटी-छोटी बात लिख देती हूँ। छोटी-छोटी बातें ये है कि आप अपने लिए टाइम निकालें, चाहे मेल है, फीमेल है, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी प्रोफ़ेशन में, आप हाउसवाइफ़ हैं, आप अपने लिए कुछ टाइम निकालें, कुछ ना मी टाइम होना चाहिए, चाहे वो हफ़्ते में कोई 1 दिन है, दिन में 1 घंटा है, ऐसा टाइम जिसमें आपको बहुत मज़ा आए, जिसमें सिर्फ़ आप अपनी मर्ज़ी से फ्री टाइम हो आप में, जिसमें आपने कोई डेडलाइन नहीं है, जिसमें आपने किसी का कोई और ज़िम्मेदारी नहीं पूरी करनी, आप जस्ट अपने साथ टाइम गुज़ार रहे हैं। हफ्ते में 1 दिन कहीं आप बाहर जा सकते हैं, किसी सहेली के घर, किसी दोस्त के साथ गपशप लगा लें, चाय पी लें, कोई वॉक कर लें, कोई विंडो शॉपिंग कर लें, ठीक है? कोई नई डिश बनाई है, वो टेस्ट करा लें एक-दूसरे को और वो पॉसिबल नहीं है तो फिर महीने में कम से कम अपने लिए ज़रूर निकालें और अगर आप नहीं निकालते तो फिर यू एंडेड अप विद मेडिकेशंस, ठीक है? आपका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ता है कि वो डिप्रेशन में आपको ले जाता है और उसके बाद फिर जो है ना आपको दवाइयों की तरफ जाना पड़ता है और समटाइम दवाइयों से भी बेहतरी नहीं आ रही होती, इसलिए अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखा करें, उसके अंदर बहुत कुछ पाइल अप ना किया करें कभी-कभार। जैसे आप मोबाइल की स्वाइप नहीं करते, एक्स्ट्रा चीज़ें निकालते रहते हैं, स्पेस जनरेट करते रहते हैं, इसी तरह आपके माइंड को भी स्पेस चाहिए होती है, उसमें से आलतू-फालतू गंद निकालने के लिए आपको कुछ हॉबीज़ चाहिए होती हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें आप एन्जॉय करें। जैसे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल दी लेकिन आपको खुद में तो पता है हर बंदे की अपनी हॉबी होती है। अगर आपको अपनी फैमिली के साथ मज़ा आता है, फैमिली के साथ कहीं निकल जाए, दोस्तों के साथ मज़ा आता है, आपको अपने किसी हमसायों के साथ अच्छा लगता है, आपको अपने कोई जूनियर स्टूडेंट्स हैं, जूनियर फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरी एक जूनियर बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, साइकोलॉजिस्ट है, उससे मुझे बहुत मज़ा आता है। कभी-कभार मैं उसके साथ बाहर चाय पीने चली जाती हूँ, कभी-कभार हम विंडो शॉपिंग दोनों इकट्ठे करते हैं और कुछ नहीं तो जब वो हॉस्पिटल आती है तो मैं और वो फिर बैठ के गपशप मारते हैं, हम छोटी-छोटी बातें करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। शी इज़ माई वेरी, वेरी गुड फ्रेंड एंड माई स्टूडेंट, ठीक है? इसी तरह आपकी भी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बजाय ये कि आप ना बड़े बन के अक्कड़ में बैठे रहें कि अच्छा मैं तो हूँ, कंसल्टेंट हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो बॉस हूँ। अपनी ज़िंदगी मुश्किल ना बनाएँ, अपनी ज़िंदगी आसान बनाएँ और जितना आप सोशल होंगे, मिलें-जुलेंगे, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही फासले ख़त्म कर दें कि आपका जूनियर आपकी बात ही ना माने जहाँ आप काम करते हैं। आपने सुना मैंने एक दफ़ा सुना था कि आर्मी में एक दिन ऐसा होता है जिसमें जूनियर जो होता है ना, वो सीनियर बना होता है और सीनियर जूनियर बना होता है। वो उसका ऑर्डर दे रहा होता है, बड़ा उनका फन डे होता है। हमेशा नहीं, कभी-कभार आप कर लें कि कभी आप अपने स्टाफ के साथ बैठ के चाय पी लें, कभी उनके साथ लंच शेयर कर लें, कभी आप अपने जो मुलाज़िम हैं उनके साथ बैठ के गपशप लगा लें। कभी-कभी मैं भी करती होती हूँ, मेरी जो हाउस हेल्पर है, किचन की हेल्पर है, उसके साथ बैठ के उसकी फैमिली की दुख-सुख कर लिए, उसके साथ चाय का कप बना के तो हम पी रहे होते हैं। कभी वो अपनी चाय बनाती है तो मैं कहती हूँ, मुझे भी उसमें से कुछ दे दो, थोड़ी-सी चाय दे दो, मैं भी टेस्ट करूँ कैसी बनती है। ये छोटी-छोटी बातें ना अगले बंदे को एहसास दिलाती हैं कि आप कोई सुपीरियर नहीं है, आपके अंदर का गुरूर मारती हैं। पहली बात तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके अंदर की जो होती है ना अकड़, मैं बहुत शै हूँ वो मारती है। तो उससे आपको मज़ा बड़ा आता है। यार दोस्त तो आपको कभी-कभी अवेलेबल होते हैं, रिश्तेदार आपको कभी-कभी अवेलेबल होते हैं। तो जो लोग आपको अवेलेबल हैं आप उनके साथ एन्जॉय कर लें। यकीन करें बड़ा ही मज़ा आता है, करके देखिए।